हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज C++ का एक और नया टॉपिक जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में है वो लेके आ चुका हूँ। साथियों, ये टॉपिक जो है आपके अगर आप 11th और 12th क्लास के अंदर हैं, अगर आपकी कोई भाई बहन है या फिर अगर आप सूचना सहायक या कंप्यूटर टीचर भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो है C++ का जो सिलेबस पूछा गया है उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। चलिए आज इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए C++ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म ये एक पॉली और मॉर्फ इन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन? पॉली और मॉर्फ, दो जो ग्रीक शब्द हैं ग्रीक, उनसे मिलकर बना होता है, जिनका अर्थ होता है अनेक रूप का होना, यानी एक जैसा दिखना लेकिन उसके रूप अनेक होना। ठीक है, तो ये जो है आपके पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एक ही रूप में अनेक रूप होना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस का भी उपयोग किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के इनहेरिटेंस में बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में एक ही नाम का फंक्शन होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक ही प्रकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों, आपके सामने एक जो है चार्ट या आप ग्राफ मान सकते हैं, जो ग्राफिकल में आपके सामने जो है समझा रहा हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है किस प्रकार कार्य करता है। देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन का एक सुपर क्लास है जिसके अंदर मेथड्स हैं यानी फंक्शंस है। कौन कौन से? कैमरा, कॉलिंग और म्यूजिक। अब इसके अंदर देखिए सब क्लासेज हैं तीन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग एंड एप्पल। ठीक है, तीनों के तीनों जो है डिवाइसेस बनाती हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट भी जो है कैमरा, कॉलिंग और म्यूजिक को यूज करती है। सैमसंग भी जो है कैमरा, कॉलिंग और म्यूजिक को यूज करती है अपने डिवाइसेस के अंदर, और कैमरा भी जो है एप्पल भी जो है इन तीनों को यूज करता है। मीन्स इन द सेंस ये है कि इन तीनों मेथड्स को अलग अलग जगह पर अनेक जो है अलग अलग जगह पर इनको जो है यूज किया जा रहा है, लेकिन बनाते टाइम सिर्फ हमने एक बार इसको क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इनको अलग अलग जगह पर यूज लिया जा रहा है इन फंक्शन को, जबकि क्रिएट एक ही जगह पर किया गया था मेथड्स को। तो ये जो सभी जगह ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहरूपण यानी एक से अधिक जगह पर ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अनेक रूप में जो है ये पाए जा रहे हैं यहाँ पर, और अनेक अनेक रूप से जो है ये कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फंक्शन ओवरलोडिंग यानी कंपाइल टाइम या स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में। C++ में एक से ज्यादा एक जैसे नाम के फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, पर C में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक ही नाम के फंक्शन इस्तेमाल करना फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। एक फंक्शन दूसरी बार पहले जैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऐसा होता है तो कंपाइलर फंक्शन कैन नॉट ओवरलोडेड का एरर दे देता है। वॉइड फंक्शन एंड वॉइड फंक्शन 2। तो देखिए यहाँ पर इंटीजर ए और इंटीजर बी, यहाँ पर भी देखिए इंटीजर ए और इंटीजर बी, इस प्रकार के दो फंक्शन हैं। आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है अपने पास फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना हो तो हर सेम नाम के फंक्शन का पैरामीटर का डाटा टाइप, पैरामीटर की संख्या अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल वॉइड फंक्शन अलग है, वॉइड फंक्शन इंटीजर ए अलग है। यहाँ पर देखिए इंटीजर था, यहाँ पर फ्लोट आ चुका है, यहाँ पर इंटीजर 2 कर दिए, यहाँ पर इंटीजर 3 कर दिए। मतलब ये एक जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता आपके फंक्शन ओवरलोडिंग। आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट अपना आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में टॉपिक, जिसमें आपके आता है कंपाइल टाइम, स्टैटिक बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग के बारे में। C++ ऑपरेटर में अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल आदि ऑपरेटर प्रकार होते हैं। C++ के हर ऑपरेटर का अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस जो होता है 2 नंबर का एडिशन करता है, और एस्टेरिस्क यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इन ऑपरेटर्स को किसी दूसरे तरह से भी डिफाइन किया जाता है। इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल
ऑपरेटर कीवर्ड के साथ किसी फंक्शन नेम की तरह किया जाता है। अगर यूजर और ऑपरेटर को यूजर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो तो वह अपनी पहली डेफिनेशन को भी सेम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। कौन से ऑपरेटर यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए सही है या नहीं है? तो देखिए C++ के सभी ऑपरेटर्स का ओवरलोडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं हो सकता है। देखते हैं आगे। नीचे दिए हुए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ओवरलोडिंग में नहीं किया जा सकता है। देखिए किन किन ऑपरेटर का प्रयोग जो है हम ओवरलोडिंग के दौरान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक्सेसिंग मेंबर जो कि डॉट है, और यहाँ पर डॉट एस्टेरिस्क जो कि पॉइंटर टू एक्सेसिंग मेंबर इनका नहीं कर सकते, कंडीशनल ऑपरेटर का नहीं कर सकते, और स्कोप रेजोल्यूशन का, इन चारों का जो है हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, नीचे दिए हुए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जो होता है ओवरलोडिंग में किया जाता है। इससे पहले जो थे वो उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किन किन का प्रयोग किया जाता है? देखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया आपके, उसके बाद हो गया आपके मॉड्यूल्स, असाइनमेंट, बिटवाइज एंड एड्रेस, उसके बाद आता आपके एडिशन असाइनमेंट, उसके बाद सब्सट्रैक्ट असाइनमेंट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, उसके बाद डिवीजन असाइनमेंट, उसके बाद बिटवाइज एंड असाइनमेंट, उसके बाद मॉड्यूल्स एंड असाइनमेंट। साथ ही इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में जो आगे आने वाले हैं और जो ये हमने देखे हैं, इनके बारे में मैंने अलग से ऑपरेटर के ऊपर जो है वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कौन कौन सी लिस्ट आती है। नेक्स्ट आता है आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर आता है इक्वल टू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लेस देन। यहाँ पर जो है ये जो एरर जो है यहाँ पर टाइप हो चुका है, ये आपके जो है लेस देन हो चुका है। उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट, फिर आता राइट शिफ्ट, फिर आता लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, उसके बाद राइट शिफ्ट असाइनमेंट, फिर आता बिटवाइज इंक्लूसिव और यहाँ पर आता बिटवाइज इंक्लूसिव और असाइनमेंट, उसके बाद एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव असाइनमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट, कोमा, लॉजिकल नॉट, नॉट और इक्वल, लॉजिकल एंड। आगे और देखते हैं। आगे आता है साथियों लॉजिकल और, उसके बाद आता है पॉइंटर, मेंबर सिलेक्शन, पॉइंटर टू मेंबर, एरे सबस्क्रिप्ट, न्यू एंड डिलीट। इन ऑपरेटर का प्रयोग हम ओवरलोडिंग के दौरान कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो है आपके वर्चुअल फंक्शन के अंदर। देखिए रन टाइम, डायनेमिक बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग, इंट्रोडक्शन फॉर वर्चुअल फंक्शन। तो देखिए नीचे दिए हुए प्रोग्राम में एक बेस क्लास और उससे नया डिराइव्ड क्लास लिया गया है, और बेस क्लास का पॉइंटर और डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है साथियों। इस प्रोग्राम के ऊपर मैं जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा साथियों, उसके अंदर आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम थ्योरिकल पार्ट के अंदर जो है प्रोग्राम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर बेस क्लास को बेस क्लास प्रिंट में पॉइंट किया जाए तो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। यहां पर बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव्ड क्लास के मेंबर को पॉइंट करके एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल फंक्शन से बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव्ड क्लास के मेंबर को पॉइंट करके उसके मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है साथियों। तो इस प्रकार हमने जो है आज के इस पूरे वीडियो के अंदर जो है पॉलीफॉर्मिज्म से संबंधित जो है टॉपिक क्लियर किए हैं साथियों। आप अपनी राय जो है सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा है और ये पॉइंट सभी जो है कैसे लगे हैं। आप जो है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी जो है जरूर जुड़े। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बस वहाँ पे क्लिक करके वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।